दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। बाइबल ऐसा बताते कि अंतिम समय में परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे जो इस पृथ्वी पर उंडेले जाने वाले वे बहुत भयानक समय को लाएंगे। ऐसा हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 15 और 16 में पढ़ते हैं। बाइबल के विद्वानों के बीच अंतिम समय में आने वाली विपत्ति को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रही है, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे और देखेंगे कि 7 विपत्तियाँ क्या है और ये कब होगी और हम इन विपत्तियों से कैसे बच पाएंगे। याद रखें कि ये विपत्तियाँ संपूर्ण मानव जाति में सबसे ज़्यादा भयानक समय होगा। ऐसा इंसानियत के समय में पहले कभी नहीं हुआ। एक ऐसा दृश्य जो मनुष्य ने कभी ना देखा होगा और अब हम अंत के समय के बिल्कुल निकट है। आइए हम देखते हैं कि पवित्र बाइबल का इस पर क्या कहना है और हम सारी बातों को पवित्र बाइबल से ही देखेंगे। इस प्रकार लिखा है कि और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुग जीवित है प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दिए। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा और वहां पर परमेश्वर का दर्शन देखा कि 7 प्रकोप से भरे हुए कटोरे हैं और बताया भी कि आखिरकार 7 प्रकोप के कटोरे पृथ्वी पर कैसी विपत्तियां लेकर आएगी और उनके कारण क्या पृथ्वी पर होगा। तो आइए हम एक एक करके उनके बारे में जानेंगे। पहली विपत्ति, दुखदाई फोड़े। लिखा है कि अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्य के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। आप देखेंगे कि भयानक फोड़े उन लोगों पर आ जाएंगे जो उस दुष्ट की मूर्ति को पूजा करते थे और ये बहुत ही भयानक होने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे जो सिर्फ परमेश्वर के लोग रहेंगे वही इस फोड़े से बच पाएंगे और उन पर एक भी फोड़े की विपत्ति नहीं आएगी। अगर आप बाइबल में पढ़े तो पुराने नियम में भी परमेश्वर ऐसी विपत्तियों को लेकर आए थे। फिरौन और मिस्र के लोगों के समय में जब मिस्र के लोगों ने परमेश्वर के लोगों को पीड़ा दी थी, तब परमेश्वर ने उन पर ऐसी विपत्तियां डाली थी। मूसा के समय में आज हमारा परमेश्वर हर एक व्यक्ति को मन फिराने का अवसर दे रहा है, पर सदा ऐसा करता ना रहेगा। ये कटोरा परमेश्वर के प्रकोप का कटोरा जिसे पृथ्वी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ना ही कोई पापी मनुष्य बर्दाश्त कर पाएगा। ये बहुत जल्द पृथ्वी पर उंडेला जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वही इस विपत्ति से बच पाएंगे। दूसरी विपत्ति, समुद्र का खून में बदल जाना। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। इस दूसरी विपत्ति के समय समुद्र के सारे जीव मर जाएंगे। सारी मछलियां, कछुए, सब कुछ मरा हुआ ही दिखाई देगा। आप देखेंगे कि चारों तरफ खून ही खून दिखेगा। सारे समुद्र जीव मरे होंगे। वहां पर कितना डरावना दृश्य होगा। याद रखें कि मूसा के समय में भी परमेश्वर ने नील नदी को लहू में बदल दिया था। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये 7 प्रकोप के कटोरे हैं पुराने नियम के 10 विपत्तियों से भी मिलते जुलते हैं। तीसरी विपत्ति, नदियों के पानी का खून बन जाना। तब तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानियों के सोते पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। इस विपत्ति के समय तमाम नदियां जिन पर मानव जाति निर्भर रहती है अपने पीने के पानी के लिए, वे सभी के सभी खून में बदल जाएंगे। और खून में क्यों बदल जाएगी इसका भी कारण यहाँ पर दिया गया है। बाइबल में 5वीं और 6ठी आयत को देखिए। लिखा है कि तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इस योग्य है। दुष्ट और दुष्टता के फॉलोअर्स ने परमेश्वर के लोगों का और परमेश्वर के सेवकों का और भविष्यवक्ताओं का व्यर्थ में लहू बहाया और उन्हें सताया और अब उन लोगों को
उनके कुकर्मों की सजा चुकानी होगी। इसलिए दोस्तों, आज जब सताव हो भी रहा है तो हमारे पास एक आशा है कि अंतिम समय में जब परमेश्वर न्याय करेंगे, जो न्यायी है, तब ये लोग जो परमेश्वर के कार्य को रोकते हैं और मसीह लोगों को सताते हैं, तब उस समय परमेश्वर के भयानक प्रकोप को देखेंगे। चौथी विपत्ति, लोगों का सूरज की गर्मी से झुलसना। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 उसकी 8 आयत में हम पढ़ते हैं, मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इस विपत्ति पर अधिकार है, निंदा की, और उन्होंने न मन फिराया और न महिमा की। स्वर्गदूत के कटोरा उंडेलने पर सूर्य की गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि लोग गर्मी के कारण मरने लगे। हालांकि वो मर रहे थे, तब भी उन्होंने परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं की, बल्कि उन्होंने परमेश्वर के नाम की निंदा ही की। ये वो लोग हैं जो नाश हो जाएंगे पर अपने आप को कभी बदलेंगे नहीं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जब सूरज की गर्मी बढ़ती है तब अच्छी फसल नहीं उगती है, यानी कि भूखमरी भी आ जाएगी और पानी की कमी भी हो जाएगी, और ये सब चौथी विपत्ति में होगा। पांचवी विपत्ति, दर्द और अंधकार। लिखा है कि पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधकार छा गया, और जो लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। अब वो लोग जो शैतान को अपना खुदा मानते थे, और वे देखेंगे कि शैतान की ताकत कमजोर है और वे चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस विपत्ति में शैतान के पूरे राज्य पर अंधकार छा जाएगा और शैतान के लोगों को सिर्फ दर्द, फोड़े और बहुत ही ज्यादा पीड़ा मिलेगी, और उन्हें कोई भी बचाने वाला नहीं मिलेगा। छठी विपत्ति, फरात नदी का सूखना। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फरात नदी प्राचीन काल में बेबीलोन की सफलता का कारण था। बेबीलोन की सिंचाई और खाना तथा पीना सब कुछ पूरे तरीके से फरात नदी पर ही निर्भर था। जब फरात नदी का पानी घट गया था, तब बेबीलोन के विनाश का यही कारण था। सातवीं विपत्ति, एक बड़ा भूकंप। लिखा है कि और सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हो चुका। फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुआ और एक ऐसा बड़ा भूकंप हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना हुआ था। बुराई और भलाई की वो लड़ाई जो सालों से चली आ रही थी, अब एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ पहुंचेगी। उस बेबीलोन का असली चरित्र लोगों के सामने प्रकट होगा और उनके पापों की सीमा पूरी हो जाएगी, और तब परमेश्वर अपने लोगों को तो बचा लेंगे जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताते हैं। तब बुरे लोगों का और बुराई का भी अंत किया जाएगा। उस दिन हर एक टापू अपने स्थान से हिल जाएगा और पहाड़ों का भी पता ना लगेगा। आकाश से मनुष्य पर बड़े बड़े ओले गिरेंगे, और इसलिए कि ये विपत्ति बहुत ही भारी थी और लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण फिर भी परमेश्वर की निंदा की। पवित्र बाइबल में बताया गया है कि 40-45 केजी के, हिंदी में 1 मन यानी 40 किलो होता है, पर ओरिजिनली ग्रीक में ये 40 से 45 केजी होता है। तो 40 से 45 किलो के ओले पूरी पृथ्वी पर गिरेंगे। एक जबरदस्त भूकंप होगा जो जगत की उत्पत्ति से पहले आज तक कभी नहीं हुआ। तब देखिए कि पूरी इंसानियत की और जो पूरी पृथ्वी की हालत वो क्या होगी। इसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 6 अध्याय से लेकर 14 से 17 आयत तक। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ की गुफाओं और चट्टानों में छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो
और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? इस वचन में लिखा है कि इतना भयानक प्रकोप आने वाला है कि लोग पहाड़ों से और चट्टानों से कहेंगे, हमें छिपा लो, जो सिंहासन पर बैठा है उस मेमने के प्रकोप से छिपा लो, कि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। और अब कौन उसके सामने ठहर सकता है? पवित्र बाइबल का कहना है कि ये बड़े भयानक दिन होने वाले हैं, जिसके लिए आज हमें तैयार रहना है।